राधे राधे। जय श्री कृष्ण मित्रों। मैं ब्रजलोक कला मंच फाउंडेशन से जुड़ा हुआ हूँ और उससे इसलिए जुड़ा मैं क्योंकि वो नॉन प्रॉफिट है। दूसरा कारण है कि वो ब्रज को सुंदर करना चाहता है, ब्रज को संवारना चाहता है और ब्रज को सजाना चाहता है। इसलिए मैं उनके साथ जुड़ा और जुड़ करके मैं आप सबके सामने एक जो ऑडियो सीरीज है वो लेकर के आ रहा हूँ। उसका मुख्य उद्देश्य है कि ब्रज क्या है। जब तक हम इसको जान नहीं पाएंगे तब तक हम ब्रज के हित में कोई भी कार्य नहीं कर सकते, और करेंगे भी तो बेमन से करेंगे, मन से नहीं करेंगे। देखो मित्रों, मैं आपसे इसलिए बार बार अनुरोध कर रहा हूँ क्योंकि इस कली काल में, विषम कली काल में आपकी अपनी जो भूमिका है वो जन्म लेकर के क्या भूमिका है। मैं आपसे पूछूं कि आपका मुख्य उद्देश्य क्या है पृथ्वी पर जन्म लेने का। आपने किसी ने पुरुष रूप में जन्म लिया है, किसी ने स्त्री रूप में जन्म लिया है, तो आपका क्या उद्देश्य है? क्या हमारा इतना ही उद्देश्य है? खाना, कमाना, खाना और सोना, संतान पैदा करना और फिर उसके बाद में मरने से डरना। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य ये तत्पशुमाना। खाना, सोना, बच्चे पैदा करना और मरने से डरना। भाई ये चार काम तो प्रत्येक जानवर, प्रत्येक कीड़ा, प्रत्येक जीव करता है। तो अब हम उनसे श्रेष्ठ कैसे? हम भी वही काम करने लग जाए, हम भी वही काम करें, तो फिर उनकी जो गिनती है और हमारी जो गिनती है वो समरूप में हो जाएगी। तो फिर आगे क्या कहा, कोई भाई तुम्हें इनसे अलग कैसे रह सकते हो? तो धर्मो ही तेसो मदको विशेषो धर्मेण हीना पशुवित नराना। यानी जिस व्यक्ति के जीवन में धर्म है वो व्यक्ति मनुष्य है, वो व्यक्ति पशुओं से अलग है। और धर्म के लिए मुख्य सूत्र क्या दिया हुआ है उसमें कि परहित शरेश धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा शम नहीं अधिमाई। अर्थात परहित का ही जो कार्य है वही साक्षात रूप से धर्म बताया गया है। अब परहित में हम क्या कर रहे हैं? हम तो परहित में उस परब्रह्म श्री कृष्णचंद्र के घर को, उनकी ब्रज की लीलाओं को, उनकी ब्रज को सजाने का प्रयास कर रहे हैं, संवारने का प्रयास कर रहे हैं, साफ करने का प्रयास कर रहे हैं। आप देखते हो श्री कृष्णचंद्र को मानने वाले हजारों, सैकड़ों, पचासों लोग हैं और वो लोग देश विदेशों में बैठे हुए हैं, भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं, गीता आदि को भी सुनते हैं, अच्छे से सुनते हैं। लेकिन उनके मस्तिष्क में ये बात डालना बहुत जरूरी है कि ब्रज क्या है। आप ब्रज को समझो, श्री कृष्ण आपकी समझ में आ जाएंगे। अगर आप ब्रज को नहीं समझ सके तो श्री कृष्ण को समझने के लिए आपको हो सकता है 1 करोड़ जन्म लेने पड़े, आपको श्री कृष्ण समझ में नहीं आएंगे। क्योंकि दूर बैठ करके दीपक से 2500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, 500 किलोमीटर दूर बैठ करके दीपक की तेज, दीपक की गर्मी आप तक नहीं पहुंच सकती। आपको दीपक के पास आना ही पड़ेगा। ब्रज क्या है ये बताना हमारा आपको उद्देश्य है। इसी उद्देश्य के लिए हम आपके सामने ला रहे हैं ब्रज क्या है। तो मित्रों, पिछले एपिसोड में हम आपको बता रहे थे कि किस प्रकार से गोपियां भगवान श्री कृष्ण की 16,000 रानियां यमुना जी से प्रश्न करती हैं और यमुना जी किस प्रकार से उनको उत्तर दे करके बताती हैं और उनके समाधान का स्थान भी बताती है, समाधान के लिए पात्र भी बताती हैं। माँ कालिंदी कहती है कि हे देवियों, तुम उद्धव जी को ढूंढो, उद्धव जी को खोजो, वही तुम्हारे इस विरह का समाधान कर सकते हैं। अब मित्रों, भगवान श्री कृष्ण की 16,000 रानियों ने कहा कि हे सखी यमुने, तुम्हारा ही जीवन धन्य है, क्योंकि तुम्हें अभी भी अपने प्राणनाथ के वियोग का दुख झेलना नहीं पड़ता। और जिन राधिका जी की कृपा से तुम्हारे अभीष्ट
की सिद्धि हुई है। आज से हम भी उनकी दासी हुई। किंतु हे सखी, अभी तुमने हमसे कहा कि उद्धव जी के मिलने पर ही हमारे सभी मनोरथ पूर्ण होंगे, हमारा दुख समाप्त होगा। इसलिए हे कालिंदी, अब हम आप ही से ऐसा कोई उपाय बताइए, हमें आप ही ऐसा कोई उपाय बताइए जिसके प्रभाव से उद्धव जी हमें शीघ्र से शीघ्र मिल जाएं। मित्रों, रानियों की इस प्रकार की बात को सुनकर माँ यमुना जी श्री कृष्णचंद्र की 16 कलाओं का चिंतन करती हुई कहने लगी कि हे सखियों, आप ये अच्छे से जानती हो कि उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण के मंत्री थे। जब भगवान अपने परम धाम को पधारने लगे, तब उन्होंने उद्धव जी से कहा कि हे उद्धव, साधना करने की जो भूमि है वो भूमि ये नहीं है, वो भूमि है बद्र का आश्रम। इसलिए तुम बद्र का आश्रम जाकर अपनी साधना पूरी करो। पहले उद्धव, तुम अपनी साधना पूरी करो। और साधना की स्थली कौन सी बताई यहाँ पर? बद्र का आश्रम, उत्तराखंड। भगवान की ऐसी आज्ञा को मान करके उद्धव जी बद्र का आश्रम चले गए। इस समय अपने साक्षात रूप से उद्धव जी बद्र का आश्रम में रहकर वहां जाने वाले जिज्ञासु जीवों को भगवान के द्वारा बताए हुए ज्ञान का उपदेश करते रहते हैं। हे सखियों, साधना करने की भूमि बद्र का आश्रम है, उत्तराखंड है। तो साधना का फल देने वाली भूमि, साधना की फल रूपा भूमि ब्रज भूमि है। इसलिए उद्धव जी की साधना का फल ब्रज भूमि उद्धव जी को पहले ही दे चुकी थी। किंतु साधना का फल देने वाली ब्रज भूमि भगवान के अंतर्ध्यान होने के साथ ही स्थूल दृष्टि से भी परे जा चुकी है, अंतर्धान हो चुकी है। हे सखियों, तुम स्थूल दृष्टि से उस ब्रजभूमि का दर्शन नहीं कर सकती। इसलिए मैं आपको एक उपाय बताती हूँ। हे सखियों, उद्धव जी यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देते, फिर भी गोवर्धन के निकट जो उद्धव कुंड है भगवान की, जहाँ पर भगवान की लीला सहचरी गोपियाँ की विहार स्थली है, जहाँ पर भगवान की लीला सहचरी गोपियों की विहार स्थली है, वहाँ की लता पता अंकुर बेल आदि के रूप में अवश्य ही उद्धव जी निवास करते हैं। क्योंकि उद्धव जी ने गोपियों से पहले ही ये मांगा था कि वृंदावनम किमब गुलमलता औषधि नाम, मैं वृंदावन में गुलमलता औषधि बन करके और विराजमान रहूं। क्योंकि मेरे ऊपर जब तक इन गोपिकाओं के चरणों की रज नहीं पड़ेगी, मेरे हृदय को शांति नहीं मिलेगी। इसी समय पर भगवान ने, गोपियों ने उनको वरदान दे दिया। हे सखियों, लताओं के रूप में उनके रहने का यही उद्देश्य है कि भगवान की प्रीतमा गोपियों की चरण रज उनके ऊपर उड़ उड़ कर पड़ती रहे। इसलिए हे सखियों, तुम वहां जाकर भगवान नाम का संकीर्तन करेंगी तो उद्धव जी का अवश्य ही आपको दर्शन होगा। क्योंकि उद्धव जी उत्सव रूप में निवास करते हैं, जहाँ पर भगवान राधा कृष्ण का कीर्तन होता है तन्मयता के साथ, वहाँ पर उद्धव जी अवश्य पहुँचते हैं। मित्रों, माता कालिंदी के कहे हुए वचनानुसार गोवर्धन में उद्धव कुंड पर जाकर सभी 16,000 रानियों ने, जन्मेजय ने, राजा परीक्षित ने तन्मय होकर के श्री राधा कृष्ण का संकीर्तन करना प्रारंभ किया। मित्रों, श्री कृष्ण कृष्ण कहते हुए उद्धव जी साक्षात श्री कृष्ण स्वरूप में प्रकट हो गए और सभी को श्री कृष्ण कीर्तन में तन्मय देखकर उद्धव जी ने उन सभी का स्वागत सत्कार किया। फिर उद्धव जी दौड़कर राजा परीक्षित को अपने हृदय से लगा लेते हैं और परीक्षित से कहते हैं कि हे राजन, तुम्हारा मन श्री कृष्ण कीर्तन के उत्सव में रम रहा है, अतः तुम धन्य हो राजन।
तुम्हारा अंतःकरण सदा ही केवल श्री कृष्ण कृष्ण कहता रहता है, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से परिपूर्ण रहता है। इसलिए तुम जो कुछ कर रहे हो वो सब तुम्हारे अनुरूप ही है, और हो भी क्यों न, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने ही तुम्हें शरीर और वैभव दिया है। मित्रों, राजा परीक्षित अपनी माता के गर्भ में ही मर गए थे। उनकी मृत्यु अपनी माता के गर्भ में ही हो गई थी, अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र के कारण। जब उत्तरा भगवान से त्राहि त्राहि करके कहने लगी, उस वक्त भगवान ने उत्तरा के गर्भ में जाकर के राजा परीक्षित को जीवित किया। इसीलिए उद्धव जी राजा परीक्षित को इस प्रकार से कह रहे हैं। आगे बोले मित्रों, उद्धव जी आगे कहते हैं, हे राजन परीक्षित, इसलिए भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र पर भी तुम अधिक स्नेह रखते हो, क्योंकि तुम तो श्री कृष्ण चरणार रागी हो, और श्री कृष्ण चरणार रागी हो, इसलिए श्री कृष्ण के प्रपौत्र पर तुम्हारा स्नेह अधिक होना ये भी श्रेष्ठता सिद्ध करता है। उद्धव जी आगे बोले, और द्वारका वासियों से वे सभी लोग, उद्धव जी द्वारिका वासियों और वे सभी लोगों से कहने लगे कि सबसे अधिक धन्यवाद के पात्र वे हैं जिनको ब्रज में वास कराने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को द्वारिका भेजा था लाने के लिए। हे सज्जनों, भगवान श्री कृष्ण का मन रूपी चंद्रमा तो श्री राधा रानी के मुख की प्रभा रूपी चांदनी से युक्त होकर उनकी लीला भूमि वृंदावन को अपनी किरणों से सुशोभित करता हुआ यहाँ सदा प्रकाशमान रहता है। उद्धव जी आगे कहते हैं, हे भक्तों, भगवान श्री कृष्ण चंद्र तो नित्य परिपूर्ण है। प्राकृतिक चंद्रमा की भांति वे कभी घटते बढ़ते नहीं हैं, क्योंकि उनकी जो 16 कलाएं हैं उनसे सहस्त्रों ही चिन्मय किरणें निकलती रहती हैं, और इसी से उनके सहस्त्रों भेद हो जाते हैं। उन सभी कलाओं से युक्त नित्य परिपूर्ण श्री कृष्ण इस ब्रजभूमि में सदा ही विराजमान रहते हैं। मित्रों, उद्धव जी आगे बोलते हैं कि मैं तुम्हें एक रहस्याति रहस्यमय बात बताता हूं, सुनो। इसको बड़ी गंभीरता पूर्वक ध्यान से सुनना। सभी 16,000 रानियों के साथ वज्रनाभ आदि परीक्षित आदि सभी बैठे हैं और बड़े मन से सुन रहे हैं। उद्धव जी बोले, मैं आपको बताता हूं, इस ब्रजभूमि में और उनके शरीर में भक्तों किंचित मात्र भी अंतर नहीं है। मित्रों, विचारणीय विषय है। कलयुग में जब ब्रजभूमि भगवान श्री कृष्ण अंतर्धान हो गए, तब उद्धव प्रकट होते हैं, और उस समय उद्धव इस बात को कह रहे हैं कि ये ब्रजभूमि सामान्य नहीं है। भगवान श्री कृष्ण में और ब्रजभूमि में किंचित मात्र भी अंतर नहीं है। इस बात को सभी जो भी लोग सुनेंगे, मैं उनसे फिर अनुरोध करता हूँ, आप इस बात पर किंचित मात्र भी संदेह मत करना, क्योंकि श्री कृष्ण में और ब्रजभूमि में किंचित भी अंतर नहीं है। मैं आपको आगे चल करके ये बताऊंगा कि ब्रज में जो वामन वन है वो भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है। भगवान श्री कृष्ण वनों के रूप में, ब्रजभूमि के रूप में साक्षात रूप से निवास करते हैं। मित्रों, इसीलिए हम आपके पास में ब्रज क्या है ये आप एपिसोड का जो सीरियल है ये आपके लिए हम ला रहे थे। ये सीरीज आपको इसलिए ला रहे थे कि आप समझे ब्रज क्या है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मित्रों, जैसा कि मैं आपसे पहले भी कहता रहा हूँ कि आपका कोई भी सुझाव हो, कोई भी कमेंट हो, कुछ भी आपको लिखना हो, वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मित्रों, ये हमारा 8वां भाग है। 9वां भाग हम आपको कल सुनाएंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।